जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। लंका कांड छठा सोपान मास पारायण विश्राम 26 चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद। कल के पाठ में देवराज इंद्र ने बड़े प्रेम और आदर के साथ विनती की। आज के संवाद में सुने। आज देवादेव महादेव प्रभु के चरणों में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी पढ़ें हमारे साथ। और विभीषण जी का संवाद है। प्रभु श्री राम जी से बहुत सुंदर वचन कहते हैं, बहुत सुंदर चरित्र है। प्रभु श्री राम जी अब वापस लौटने वाले हैं। विस्तार से सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सवेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं और मुनि भरद्वाज जी को मुनि आगुल्क जी सुना रहे हैं। बहुत प्यारा संवाद। मुनि बोले, फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर चरण कमल, दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। बाबा कहते हैं, शिव जी कहते हैं, माम भीरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभांजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। शिव जी कहते हैं, रघुकुल के स्वामी सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड अग्नि, प्रचंड पवन है। संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं के आनंद देने वाले हैं। शिव जी कहते हैं, प्रभु अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पांचानन, बसो निरंतर जन मन कानन। शिव जी कहते हैं, प्रभु आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुण्य कान बन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव बारिधि मंदर परम दर, भव बारिधि मंदर परम दर। बारे तारे संस्रति दोस्तर। भगवान शिव जी कहते हैं, विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश करने के लिए आप प्रबल पाला हैं। हे प्रभु आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुष्कर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन।
अनुज जानकी सहित निरंतर बसौ राम जप मम उरयांतर। मुनिरंजन मई मंडल मांडन तुलसीदास प्रभु त्रास बिखानन। तुलसीदास प्रभु त्रास बिखानन। भगवान शिव जी कहते हे श्याम सुंदर, भगवान शिव जी कहते हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। देवादेव महादेव कहते हैं, नाथ जब ही कौशलपुरी, होई तिलक तुम्हारे, कृपा सिंधु मैं आऊब, देखनो चरित उदार। शिव जी बोले, नाथ जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी, करे बिनती जब सिंधु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिरु कहा मृदुबानी, बिनय सुनऊ प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सादंड धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, दीन मलिन दीन मति जाति, मोह पर कृपा करो, मोह पर कृपा के लिए बहुभांति। हे प्रभु, विभीषण जी कहते, हे प्रभु आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्राह पुनीत प्रभु की जय, मंजन करिय समर श्रम छीजय, देखी कोस मंदिर संपदा, देव कृपालु कपिह कौमदा। विभीषण जी कहते, हे प्रभु, अब हे प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। विभीषण जी कहते हैं, सब विधि नाथ मोहि अपनाय, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाय, सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल नयन सजल भये दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु बोले,
तोर को से ग्रह मोर सब सत्य वचन सुनु व्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है, भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस बेस गात कृस, तापस बेस गात कृस, जपत निरंतर मोहि। देखो बेगी सो जतन करूं, सखा निहोरौ तोय। प्रभु कहते हैं, हे भाई, तपस्वी के वेश में कृस दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहे हैं। ये सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। और प्रभु बोले, बीते अवधि जाओ जो, जियत न पाओ वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं विभीषण जी से, हे भाई, यदि अवध बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का सुमिरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमर्यो मन माहि। पुनि मम धाम पाई हो, जहाँ संत सब जाए। श्री राम जी ने फिर कहा है, विभीषण, तुम कल्प भर राज करना, मन में मेरा निरंतर सुमिरन करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। तो मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनत विभीषण बचन राम के, हरसि गहे पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हरसाने, गई प्रभु पद गुण विमल बखाने। आज श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस करी कृपा से नो तब भाखा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भरकर फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, बोले, चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसौ पट भूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरसि दिए मने अंबर सबहि। प्रभु ने कहा, हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और रत्नों को बरसा दिया। जोहि जोहि मन भावई सोई लेहि। विभीषण जी ने विमान पर चढ़कर रत्नों, मणियों को, वस्त्रों को, गहनों को सब बरसा दिया।
जोई जोई मन भावई सोई लेहि, मणि मुख में डारी कपि देहि। हसे राम श्री अनुज सवेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, जिनके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लाकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज ना समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनि जहि ध्यान न पावहीं, नेति नेति का वेद। कृपा सिंधु सोई कपियसन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानर के साथ अनेकों प्रकार से विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करई तहाँ, राम कृपा नहीं करई तसी। जसि निष्केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भालु कपिह पट भूषण पाए, पहिरि पहिरि रघुपति पहियाए। नाना जिनस देखी सबकी साव, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालुओं और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वह श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबई पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुमरे बल में रामनु मार्यो, तिलक विभीषण कहा पुनि सार्यो। आज श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वह कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्राव तुम सब जाओ, सुमिरु मोहि डरपहु जनिकाओ। सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोरी पान बोले सब सादर। प्रभु कहते हैं, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा सुमिरन करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहाऊ तुम्हें सब सोहा। हमरे होत वचन सुनि मोहा, दीन जान कपि किए सना था। तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। सब बानर हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब पता है, सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने
सनाथ किया है, कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहि, मसक कहूँ खगपति हित करहि। देखि राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्राहक छा। आज प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रूप देखकर ऋक्ष वानर प्रेम में मगन हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है, घर नहीं जाना चाहते, इतना प्रेम में मगन है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप और राखे। हरस विषाद सहित चले, विनय विविधि विधि भाखे। परंतु प्रभु की प्रेरणा से, आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील ऋक्षपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव, नल, ऋक्षराज, जामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण जी सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कही न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारे। सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवारे। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। आगे लंका कांड समाप्त हो रहा है, कल के पाठ में आपको सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।